नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं चिड़िया की। जो चिड़िया जो थी बहुत साहसी थी। तो कोई भी इंसान छोटा होता है या कोई भी मामूली इंसान होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें साहस नहीं होना चाहिए। साहस हो तो वो सब कुछ कर सकता है। इसी तरीके की कहानी है कि लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक चिड़िया थी और एक हाथी था। तो हाथी आकर चिड़िया पेड़ पे रहती थी घोंसला बनाकर, उसके पेड़ पे अपनी पीठ को रगड़ता था, अपनी पीठ को सहलाता था। तो उसकी पीठ रगड़ने से क्या होता था कि चिड़िया के घोंसले से सारे अंडे गिर जाते थे और चिड़िया फिर रोती थी, बैठकर बहुत रोती थी, बहुत दुखी होती थी। और वो कई बार हाथी से कह चुकी थी कि ऐसा मत किया करो भैया, दादाजी, हमारे अंडे मत गिराया करो। लेकिन वो चिड़िया हाथी कहता कि मैं ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझ में सब कुछ करने की क्षमता, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया बहुत सोचती, बहुत रोती, बहुत पछताती, हर बार उसके अंडे गिरा देता और हर बार उसके अंडे बच्चे नहीं होते, उसके अंडे ही फूट जाते और बच्चे मर जाते। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी बीत रही थी और वो बहुत दुखी थी। एक बार वो एक नदी तालाब के किनारे पानी पीने गई तो उसने वहाँ पर एक मगरमच्छ था। बोला, ए चिड़िया, तू मेरे तालाब से पानी नहीं पी सकती। तो चिड़िया ने कहा कि तालाब तो सबका होता है, भगवान ने बनाया है, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आपके तालाब से पानी नहीं पी सकती? आप तालाब क्या आपका है? तो उसने मगरमच्छ ने कहा, हाँ, ये तालाब मेरा है और इस पर पूरे तालाब पर मेरा कब्जा है और कोई भी जानवर यहाँ पानी पीता है तो मेरी आज्ञा लेके पीता है और मैं तुम्हें इस चीज़ की आज्ञा नहीं दे सकता। तो चिड़िया ने कहा, मैं कितना पानी पी लूँगी, एक घूंट भी पानी नहीं पी पाऊँगी, जरा सा पानी पी लेने दे, मुझे बहुत प्यासी हूँ। मगरमच्छ ने कहा कि तू पानी नहीं पी सकती, मैंने मना किया तो मना किया, तू यहाँ पानी नहीं पी सकती। जब इस तरीके से चिड़िया से बात की तो चिड़िया ने कहा कि कल आना, तुम्हें बताएंगे। तो इस बात पे मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आई। उसने कहा कि तू इतनी छोटी चिड़िया मुझे बताएगी? तो उसने कहा, हाँ, मेरे पेड़ के पास आ जाना, मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, मैं छोटी हूँ कि बड़ी हूँ कि क्या हूँ, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। इस बात को सुन के मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आई और उसने कहा, ठीक है, कल मैं तेरी पेड़ के पास आऊँगा और तू मेरा जो कुछ बिगाड़ना वो बिगाड़ लेना। उधर हाथी रोज वैसे ही करता था और चिड़िया रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे अंडे मत गिराओ। तो अगले दिन हाथी पेट रगड़ने आया तो चिड़िया ने मना किया। जब चिड़िया के मना करने पर भी हाथी नहीं माना तो चिड़िया ने कहा कि तुम आना कल और कल मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। तो हाथी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बहुत तेज से हंसा, बोला, अरे, ये छोटी सी चिड़िया मुझे मेरी औकात दिखाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, कल तुम मेरे पेड़ के पास आना और कल आकर दिखाना। हाथी ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से दोनों चिड़िया के पेड़ के पास आए, मगरमच्छ भी और हाथी भी। चिड़िया कहीं से एक रस्सी ले आई और उसने मगरमच्छ की पूंछ में धीरे से जाकर वो रस्सी बांधी कस के और फिर उस रस्सी को हाथी के पूंछ में बांध दिया। और उसके बाद उन दोनों से के पास जा जाकर उड़ उड़ कर कहती थी, खींचो खींचो खींचो, अगर दम हो तो खींच के दिखाओ, बस छुड़ा के दिखाओ, अपनी पूंछ को छुड़ा के दिखाओ। और दोनों अपनी अपनी पूंछ को खींचने में जुटे थे, लेकिन दोनों की पूंछ उखड़ी जा रही थी और दोनों ही अपनी पूंछ को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो कह रहे थे, अरे चिड़िया, तू इतनी ताकतवर कैसे हो गई? तूने मेरी पूंछ को इतनी कस के पकड़ लिया है और मैं अपनी पूरी दम लगा के खींच रहा हूँ, फिर भी मेरी पूंछ उखड़ी जा रही है और मेरी पूंछ छूट नहीं रही है। तो चिड़िया ने कहा, यही है मेरी दम और मैंने दिखाई है तुम्हें तुम्हारी औकात। तो उसने कहा मगरमच्छ ने कि चिड़िया, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमारी पूरी पूंछ कट गई है और हमारी पूंछ में से खून गिर रहा है, प्लीज़ हमें छोड़ दो। हाथी ने भी उससे प्रार्थना की और हाथी ने उससे वादा किया कि अब मैं कभी भी तुम्हारे पेड़ पे अपनी पीठ को नहीं रगड़ूंगा, तुम्हारे बच्चे नहीं गिराऊंगा। और मगरमच्छ ने वादा किया कि मैं सभी जानवरों को पानी पीने दूंगा। इस तरीके से चिड़िया जीती और वो दोनों हार गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब चिड़िया ने उनकी पूंछ को छोड़ दिया और इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। नमस्कार।